बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अच्छी फार्मिंग को। उम्मीद है कि आपकी फार्मिंग भी बड़े अच्छे अंदाज से चल रही होगी। आज हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर बंदा जानना चाहता है, हर बंदा तजर्बा करता है। और इस पे कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ नाकाम हो जाते हैं और कुछ नुकसान उठा बैठते हैं। ये टॉपिक हसास भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसी पे हमारी फार्मिंग की बुनियाद होती है और हमारे फार्मिंग का लॉस होता है और हमारे फार्मिंग की इसमें से प्रॉफिटेबल होना और हर चीज हमारी इसी टॉपिक पे होगी। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि बकरियों को, बकरों को, उनके बच्चों को हमने फरबा कैसे करना है, मोटा ताजा कैसे करना है और बकरियों से ज्यादा दूध कैसे लेना है। क्योंकि अगर बकरियां ज्यादा दूध देंगी और वो दूध अगर बच्चे पिएंगे तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होगा और ग्रोथ रेट से ही हमारे फार्म में हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी बकरियों को फरबा करने के लिए और ज्यादा दूध लेने के लिए और उनकी हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि आप स्किप करें और काम की बात आपकी समझ में ना आ सके। तो बकरियों को फरबा करने के लिए सबसे पहले हमने वनडे को यूज करना है। तीन चीजें हमारे पास होनी लाजमी है, कम अज कम ये तीन चीजें। शाम के वक्त हमने बकरियों को, आपने भूसा, जो तूड़ी होती है, गंदम की तूड़ी होती है, इसको बकरी की खुरली में डालकर ऊपर अच्छा खासा पानी डालना है कि वो बिल्कुल धुल जाए, उसमें से पानी निचड़ के नीचे निकल जाए और वो साफ सुथरी तूड़ी रह जाए, उसमें मिट्टी धूल बिल्कुल साफ हो जाए, वो ठंडी हो जाए, वो ज्यादा गर्म ना हो। हम लोग कहते हैं कि वो गर्म होती है। तो इसके बाद आपने उसके ऊपर चोकर चोकर का छिड़काव करना है अपनी बकरियों के हिसाब से कि आपने कितनी बकरियों का वंडा करना है और उसको उसी हिसाब से आपने चोकर डालना है। अब चोकर का क्या हमारा फायदा है? चोकर में खुशबू होती है और वो खुशबू बकरी को अट्रैक्ट करती है खाने की तरफ। और जब हम चोकर डाल देते हैं तो बकरी रगबत के साथ अपना वंडा खाती है। ये खुश्क चारा है, इसको बड़े रगबत के साथ खाती है और ज्यादा मिकदार में खाती है और इसलिए इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद हमने गंदम डालनी है। अब तीन चीजें हैं। भूसे को धोना है अच्छे तरीके से, धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर उसके ऊपर चोकर डालें, फिर उसके ऊपर गंदम डालें। कम से कम एक पाव फी बड़ी बकरी लाजमी आपको डालनी चाहिए, लेकिन ये टाइम है शाम को, मगरिब का टाइम। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल दें। सर्दियां हैं तो तिल का तेल डाल सकते हैं, गर्मियां हैं तो सरसों का ऑयल 20 ml कम से कम फी बकरी आप उसके ऊपर डाल दें और फिर छोड़ दें बकरियों को। फिर देखिएगा कि बकरियां कितनी जल्दी उस खुरली का बिल्कुल सफाया कर देंगी। ये है बकरियों के लिए भी और बकरों के लिए भी, जो हम कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं या वैसे बेचने के लिए। ये बकरियों को और बकरों को बड़ी जल्दी फरबा, मोटा, ताजा और हेल्दी कर देंगे। अब आ जाते हैं कि बकरियां हैं तो उनसे हमने ज्यादा दूध कैसे हासिल करना है। चीजें इसी तरह की हैं। इसके लिए टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करनी है आपने। ये वंडा जो मैं बताने लगा हूं, अब आपने सुबह के वक्त बकरियों को देना है। शाम के वक्त आपने खल बिनोला हस्बे जरूरत अपनी बकरियों के मुताबिक आपने भिगो देनी है, बनोले की खल। फिर आपने क्या करना है कि उस खल में रोटी के टुकड़े मुनासिब मिकदार में डाल देने हैं। इसके बाद आपने उसमें चावल भी डालने हैं।
लाजमी नहीं है कि आप अच्छी क्वालिटी के चावल लें, आप हल्की क्वालिटी के भी चावल ले सकते हैं। मोटा चावल हो, कोई हो, टोटा हो, कुछ हो, लेकिन चावल होना चाहिए। अब 3 चीजें होगी, खाल बनोला, रोटी का टुकड़ा और इसके बाद चावल आ गया। ये 3 चीजें आपने शाम के वक्त भिगो के रख देनी है। सुबह हाथ के साथ उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने वही तरीका अपनाना है भूसे वाला। भूसे के ऊपर आप इन चीजों को धोना है। भूसे को धोने का मकसद खास तौर पे क्या है? धोने का मकसद ये होता है कि अगर उसमें मिट्टी वगैरह है तो वो धुल के साफ हो जाए। हमारे जानवर के अंदर मिट्टी ना जाए, नुकसान करती है, ग्रोथ रेट रुक जाता है, ये नुकसानदेह होती है फार्मिंग में। तो उसी तरह भूसे को धो के आपने ये वंडा उसके ऊपर मिक्स करना है। करने के बाद आपने ऑयल अब नहीं डालना इसमें। सुबह के वक्त आपने ऑयल नहीं डालना। फिर बकरियों को छोड़ दें और फिर देखिएगा कि ये बकरियां कितनी जल्दी इसको खत्म करती हैं। अगर आप चोकर डाल देंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन वंडा तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां आपने रोटी के टुकड़े डाले हैं वो भी खुशबू का काम करेंगे, चोकर का काम ही करते हैं, तो वो बेहतर है। लेकिन साथ अगर एडिशनल आप चोकर डालेंगे, थोड़ी मिकदार में डाल दें खुशबू के लिए, तो आपकी बकरियों का देखिएगा दिन ब दिन बहुत ज्यादा दूध हो जाएगा। यही दूध जब बच्चे पिएंगे तो आपकी फार्मिंग बहुत ज्यादा स्पीडी ग्रोथ करेगी। बच्चे स्पीड के साथ ग्रोथ करेंगे और आपके फार्म में रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद है कि ये वनडे के तरीके आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि और लोग भी फायदा उठाएं। और इसके अलावा बेल के बटन को भी आप ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप के पास बर वक्त पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।